नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों मैं एक एक्सेल की न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं एच लुकअप और बी लुकअप के फार्मूले का यूज़ बताऊंगा। तो चलो दोस्तों मैं एक एक्सेल शीट को ओपन कर लेता हूं। आप देख रहे होंगे दोस्तों, मैंने एक एक्सेल शीट को ओपन किया है। दोस्तों यहाँ पर कुछ अकाउंट्स नंबर दिए हुए हैं, कुछ अमाउंट दिया हुआ है और यहाँ पर किस प्रकार का अकाउंट है, ब्रांच और कस्टमर, कैसा कस्टमर नया है पुराना, ये एक लिस्ट दी गई है। दोस्तों सपोज दैट हमारे पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट में से हमें ये जानकारी लेना है कि किस अकाउंट नंबर में कितना अमाउंट गया है और वह अकाउंट नंबर किस प्रकार का है, कौन सी ब्रांच में है और कस्टमर नया है पुराना है। तो दोस्तों ये सब देखने के लिए हमें यहाँ पर बी लुकअप के फार्मूले का हम यूज करते हैं। तो दोस्तों किस तरीके से हम बी लुकअप के फार्मूले का यूज करके ये जानकारी लेते हैं, तो चलो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर लुकअप वैल्यू बनाते हैं। लुकअप वैल्यू बनाने के लिए हमें डाटा वैलिडेशन तैयार करना होता है। डाटा वैलिडेशन तैयार करने के लिए यहाँ पर एक डाटा टैब होता है, उस पर क्लिक करना होता है। जब डाटा टैब क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार हमारे पास इंटरफेस ओपन होता है, जहाँ पर एक ऑप्शन होता है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस प्रकार का कुछ इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर एक एनी वैल्यू का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिस्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे हम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे होंगे एक नया ऑप्शन ओपन हो चुका है, सोर्स। सोर्स पर हम क्लिक करेंगे। अब सोर्स पर क्लिक करने के बाद जिसका हमें डाटा वैलिडेशन बनाना है उसको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ से मैं अकाउंट नंबर का डाटा वैलिडेशन बना रहा हूँ, तो मैंने पूरे अकाउंट नंबर क्या किया, सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक डाटा वैलिडेशन तैयार हो चुका है। इसे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों किसी भी अकाउंट को हम यहाँ से भी शो कर सकते हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए मैं बी लुकअप के फार्मूले का यूज करता हूँ। देख रहे होंगे यहाँ मैंने बी लुकअप लिख दिया है। बी लुकअप लिखने के बाद मुझे कंट्रोल ए कमांड देनी होगी। कंट्रोल ए कमांड देने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं लुकअप वैल्यू। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करना होगा। ये देखिए दोस्तों मैंने लुकअप वैल्यू सिलेक्ट कर ली। लुकअप वैल्यू क्या थी, जो हमने बनाई थी, यानी डाटा वैलिडेशन जो बनाया था उसको हम लुकअप वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ से टेबल एरे मुझे सिलेक्ट करना है, तो जहाँ पर सिलेक्ट करना है पहले मैंने वहाँ पर क्लिक किया, फिर उसके बाद मुझे टेबल एरे यानी पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है। ये देखिए दोस्तों मैंने पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया। अब पूरी टेबल सेलेक्ट करने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी किस कॉलम से मुझे वैल्यू चाहिए उस कॉलम को मुझे लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड, मुझे सेकंड कॉलम से चाहिए तो मैं यहाँ पर सेकंड कॉलम लिख दूंगा। और अब यहाँ पर देख रहा है सेकंड कॉलम से चाहिए तो मैं सेकंड कॉलम लिख दूंगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर दे रहा है रेंज लुकअप, किस रेंज में से मुझे देखना है। तो दोस्तों मुझे कॉलम नंबर फर्स्ट में से देखना है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा। 1 लिखने के बाद मैं एंटर मार दूंगा। आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर अकाउंट नंबर 9 में, अकाउंट नंबर 9 में यहाँ पर कितना अमाउंट है, 15,565। इसी प्रकार से हम अमाउंट निकालते हैं। अब टाइप निकालने किस प्रकार का अकाउंट है, तो उसके लिए भी हम बी लुकअप के फार्मूले का यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों कमांड ए देंगे। सबसे पहले हमें लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करनी है। लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद टेबल एरे यानी पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है हमें। पूरी टेबल हमने सेलेक्ट की। पूरी टेबल सेलेक्ट करने के बाद हमें कॉलम नंबर देना है, यानी किस कॉलम से चाहिए हमको, कॉलम नंबर 3। तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा और 3 लिखने के बाद फिर नेक्स्ट है रेंज, कौन सी रेंज में से चाहिए हमको, तो अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर को मैंने क्या किया, यहाँ पर सिलेक्ट किया और एंटर मार दिया। आप देख रहे होंगे यहाँ पर किस प्रकार का अकाउंट है, अकाउंट नंबर 9 करंट अकाउंट है, तो इसने करंट अकाउंट दिखा दिया। अब हमें चाहिए ब्रांच, किस ब्रांच में अकाउंट खुला हुआ है, तो हम यहाँ पर ब्रांच निकालेंगे। ब्रांच निकालने के लिए बी लुकअप का फॉर्मूला यूज करते हो। दोस्तों मैंने यहाँ पर बी लुकअप लिखा और बी लुकअप लिखने के बाद कंट्रोल ए मैंने यहाँ पर कमांड दी। कंट्रोल ए कमांड देने के बाद फिर यहाँ पर लुकअप वैल्यू को क्या किया, सिलेक्ट किया। लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद फिर टेबल एरे यानी पूरी टेबल सेम फार्मूला मैंने यहाँ से फिर अप्लाई कर दिया। ये देखिए दोस्तों मैंने सेम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। और फिर कॉलम नंबर, यानी किस कॉलम से मुझे चाहिए, तो कॉलम नंबर 4 से मुझे वैल्यू चाहिए, मैं कॉलम नंबर 4 को यहाँ पर लिख दिया। अब मुझे रेंज 1 है तो रेंज 1 ले लिया और एंटर मार दिया। आप देख रहे होंगे ब्रांच सेंट्रल, तो अकाउंट नंबर 9 में करंट अकाउंट है और सेंट्रल ब्रांच। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कस्टमर कैसा है, नया है पुराना है, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। हमने बी लुकअप का फार्मूला लगाया और कंट्रोल ए कमांड दी। सबसे पहले हमने लुकअप वैल्यू क्या किया, सिलेक्ट किया। लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद पूरी टेबल को सिलेक्ट किया। पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद सेम प्रोसेस हमने, यानी कौन से कॉलम की चाहिए, कॉलम नंबर 5, तो कॉलम नंबर 5 लिख दिया यहाँ पर और रेंज कौन सी 1 और एंटर मार दिया। आप देख रहे होंगे 9 अकाउंट है वो न्यू अकाउंट है। अभी इसी प्रकार हम अकाउंट नंबर 8 देखते हैं कि अकाउंट नंबर 8 में कितना अमाउंट है। चलो 10 देख लेते हैं, यानी 10 अकाउंट नंबर 10 में कितना अमाउंट है, आप देख रहे हैं 458। और अकाउंट कौन सा है, करंट, और ब्रांच नॉर्थ कंट्री में है, ठीक है। और जो कस्टमर है वो कैसा है, न्यू। तो इस प्रकार से दोस्तों हम बी लुकअप के फार्मूले का यूज करते हैं। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जो बी लुकअप का फार्मूला होता है वो वर्टिकल यूज होता है,
और एच लुकअप का फार्मूला हॉरिजेंटल यूज होता है। तो दोस्तों अभी हमने बी लुकअप का फार्मूला वर्टिकल लगाया, अब एच लुकअप का फार्मूला आएंगे। तो एच लुकअप के फार्मूले के लिए हमें टेबल को भी क्या करना होगा, हॉरिजेंटल करना होगा। चलो दोस्तों अब हम हॉरिजेंटल में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। हॉरिजेंटल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको पूरी टेबल लेंगे तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने कॉपी की और एक नई शीट में चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक नई शीट है और मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट के यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो मुझको कौन से ऑप्शन का यूज़ करना है, मुझे पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है। जैसे मैं पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से कंटिन्यू करके ओके कर दूँगा। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे जो मेरी टेबल थी वो हॉरिजेंटल में कन्वर्ट हो चुकी है। अभी वर्टिकल थी उधर, इधर जब मैंने कॉपी पेस्ट स्पेशल में आकर पेस्ट किया तो ये हॉरिजेंटल कन्वर्ट हो गई। अब दोस्तों हम यहाँ पर एक फार्मूला आएंगे हॉरिजेंटल। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर लेता हूँ। फिर से मैं वही करूँगा सेम स्पेशल में जाकर और उसको यहाँ से इस तरीके से पेस्ट कर दूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये वर्टिकल आ गई। ये देखिए दोस्तों, ये हॉरिजेंटल आ गई। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर फार्मूला लगाने वाला हूँ एच लुकअप का। अभी तक दोस्तों हम बी लुकअप का फार्मूला लगा रहे थे, अब एच लुकअप का फार्मूला लाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे डाटा वैलिडेशन तैयार करना होगा। डाटा वैलिडेशन तैयार करने के लिए मुझे जहाँ पर डाटा वैलिडेशन तैयार करना होता है वहाँ पर क्लिक करना होगा। मुझे अकाउंट नंबर का डाटा वैलिडेशन तैयार करना है, तो अकाउंट नंबर के यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद डाटा वैलिडेशन ऑप्शन में गया, सेम प्रोसेस है। एनी वैल्यू पे क्लिक किया, यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट किया, सोर्स पे क्लिक करने के बाद मैंने अकाउंट नंबर को सिलेक्ट कर लिया। अकाउंट नंबर सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दिया। आप देख रहे होंगे यहाँ पर डाटा वैलिडेशन तैयार हो चुका है। इसे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम अमाउंट निकालते हैं। सेम जैसे बी लुकअप का फॉर्मूला यूज कर रहे थे इसी प्रकार से हम एच लुकअप का करेंगे, लेकिन बी लुकअप का हो रहा था वर्टिकल, एच लुकअप का हो रहा है हॉरिजेंटल। तो आप देख रहे होंगे हॉरिजेंटल में किस प्रकार से हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो चलो दोस्तों हम एच लुकअप के फॉर्मूले का यूज करते हैं। सेम प्रोसेस है, एच लुकअप का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से कंट्रोल भी। अभी आप देख रहे होंगे लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू यानी कि जो हमने तैयार की उसको हम लुकअप वैल्यू बोलते हैं। सिलेक्ट किया और फिर टेबल एरे, टेबल एरे का मतलब पूरी टेबल को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो पूरी टेबल को हमने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर, अभी कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा था, रो इंडेक्स नंबर मांगेगा, यानी कि ये रो हो गई। देख रहे होंगे यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 रो हो गई। किस रो में हमें, अभी तक कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा था, अब रो इंडेक्स नंबर मांग रहा है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ 5। अब हमें कौन सी रो का देखना है, हमें सेकंड रो का देखना है अमाउंट, तो हम यहाँ पर सेकंड लिख देंगे। और यहाँ पर रेंज लुकअप, रेंज लुकअप किस रेंज की लुकअप वैल्यू देखना है, तो 1 की देखना है, यानी 1 अकाउंट में से अकाउंट नंबर वाइज देखना है, तो अकाउंट नंबर वाइज को हम 1 लिख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम 1 लिख देंगे। 1 लिखने के बाद हम एंटर मार देंगे। आप देख रहे होंगे अकाउंट नंबर 2 में कितना अमाउंट है, 14,000। इसी प्रकार से हम टाइप निकालते हैं। सेम फार्मूला हमारा एच लुकअप का लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, एच लुकअप फार्मूला लगाने के बाद कंट्रोल ए मैंने कमांड दी और यहाँ से लुकअप वैल्यू को मैंने सिलेक्ट किया, फिर पूरी टेबल को सिलेक्ट किया और टेबल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से, अब मुझे क्या चाहिए, रो इंडेक्स नंबर। अभी फर्स्ट वाला चाहिए, अब सेकंड वाला, सॉरी अभी सेकंड दिया था, अब थर्ड। ये देखिए थर्ड में लिखा है टाइप अकाउंट और यहाँ पर क्या देखना है हमें, टाइप अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ से मैंने थर्ड दे दिया। थर्ड देने के बाद अब मुझे सेम अकाउंट नंबर का जो कॉलम है यानी रो है वो देना है मुझे। फिर नेक्स्ट है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप यानी किस रेंज में से देखना है हमको, तो अकाउंट नंबर में से देखना है, तो रेंज लुकअप 1 दे देंगे और 1 देने के बाद एंटर मार देंगे। ये देखिए अकाउंट नंबर, अकाउंट किस प्रकार है, सेविंग अकाउंट। आप देख रहे होंगे यहाँ पर अकाउंट सेविंग है। अब कौन सी ब्रांच में है उसके लिए भी सेम एच लुकअप का फॉर्मूला लाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इक्वल लगाया एच लुकअप। एच लुकअप लिखने के बाद कंट्रोल ए मैंने दिया। यहाँ से ये देखिए लुकअप वैल्यू को मैंने सेलेक्ट किया। लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद टेबल एरे, पूरी टेबल को मैंने सेलेक्ट किया और पूरी टेबल को सेलेक्ट करने के बाद अब फिर से ये मांग रहा है रो इंडेक्स नंबर। अभी तक तो मैंने 3 दिया था, अब मैं 4 दूंगा, यानी ब्रांच देखना है तो मैं 4 दूंगा। यहाँ से 4 दिया और यहाँ पर 1 कर देना है, तो 1 कर दिया और एंटर मार देना है। ये देखिए नॉर्थ कंट्री में ये ब्रांच है। अब कस्टमर देखना है हमें कौन सा है, न्यू है या फिर पुराना है। तो इसी प्रकार से हम फिर से एच लुकअप का यूज़ करेंगे और कंट्रोल ए देंगे और यहाँ से लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे। ये आप देख रहे होंगे पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ से अभी तक 4 दिया था, हम 5 देंगे, यानी कौन सी रो में है कस्टमर, ये मेरा कर्सर देख रहे हैं आप, कस्टमर 5 रो में, तो यहाँ से मैं रो नंबर 5 दे दूंगा और यहाँ पर 1 देने के बाद एंटर मार दिया। ये देखिए दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं अकाउंट नंबर कौन सा, सेकंड 56402। इसका अमाउंट कितना है, 14,000। किस प्रकार का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, कौन सी ब्रांच में, नॉर्थ कंट्री में, कस्टमर कैसा है, न्यू। अब मैं यहाँ से अकाउंट नंबर 4 के बारे में देखता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं यहीं से चेंज कर देता हूँ अकाउंट नंबर 4। अकाउंट नंबर 4 में
किस प्रकार का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, नॉर्थ कंट्री में ये खुला हुआ है और न्यू अकाउंट है। और इसका जो अमाउंट कितना है 1542 रुपये। अब अकाउंट नंबर 5 में देखता हूँ। देखिए दोस्तों अकाउंट नंबर 5 यहीं से कर लेता हूँ। इसी प्रकार मैंने अकाउंट नंबर 5 किया, जिसमें 246 इसकी क्या है अमाउंट है, सेविंग अकाउंट है और वेस्ट साइड में ये खुला हुआ है और पुराना अकाउंट है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ भी इसमें मिस्टेक हो तो उस मिस्टेक को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो में उस मिस्टेक को सुधारूं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों आप ये ज़रूर बताएं कि एच लुकअप और वी लुकअप में अंतर कैसा लगा आपको। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।